हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ क्लास 6 साइंस का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करिए क्लास 6 के। और हमने 2 वीडियो में 2 चैप्टर ख़त्म किया है, तो वैसे ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म ही होगा एक वीडियो में, आप लोग जानते हैं। और हम बेसिकली कंटेंट में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, मतलब हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। अगर आप वो वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों को पूरा क्लास 6 समझ में आ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार क्लास 6 लगेगा। ठीक है, सो विदाउट टेकिंग एनी मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, हमने जैसे कि नाम से ही हमको पता चल रहा है फाइबर टू फैब्रिक क्या होता है सर। तो फाइबर टू फैब्रिक आप लोग ऐसे समझिए कि छोटा सा एक धागा लीजिए। ठीक है, छोटे से धागे को और भी अगर आप निकाल सकते हैं तो एकदम पतला सा धागा जो निकलता है ना, उसे हम फाइबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? फाइबर बोलते हैं। और जब हम उसके फाइबर से छोटे छोटे धागे को मिला के जब हम कपड़ा बना लेते हैं तो वो हमारा जो क्या होता है, फैब्रिक हो जाता है। क्या हो जाता है? फैब्रिक। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोस पॉइंट्स। ठीक है, फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, फाइबर क्या होता है? बहुत ही पतला सा धागा होता है और हम बहुत सारे धागे को जब हम मिला के कपड़ा बना लेते हैं तो फैब्रिक बन जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोस पॉइंट्स। लेट अस स्टार्ट विथ और फर्स्ट लाइन और फर्स्ट टॉपिक इज़ बेसिकली फाइबर आर 2 टाइप्स ऑफ। ठीक है, फाइबर कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर यानी कि छोटे छोटे धागे। ठीक है, सो छोटे छोटे धागे कैसे कैसे हो सकते हैं? 2 टाइप से होते हैं। पहला होता है नेचुरल फाइबर, सेकंड होता है सिंथेसिस फाइबर। नाम से ही पता चलता है जो हमें बेसिकली प्लांट और एनिमल से मिलता है वो हम नेचुरल फाइबर में पढ़ते हैं। ठीक है, द फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, मतलब इनडायरेक्टली हमें किससे मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। ठीक है, एन फॉर नेचर। या सो जो भी हमें बेसिकली नेचर से मिलता है उसे हम बेसिकली नेचुरल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल दीजिए सर। तो एग्जांपल लीजिए बेटा। तो एग्जांपल है कॉटन, ठीक है, जूट, सिल्क, वूल। ठीक है, 4 एग्जाम्पल बहुत है। नेचुरल फाइबर क्या होता है? नेचुरल फाइबर आर दोज फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, आप लोग अपने शब्द में लिख दीजिए, कोई वांदा नहीं है, कोई बात नहीं है। फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है वो हमें नेचुरल फाइबर हम बोलते हैं उसे। ठीक है, और नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। ठीक है, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। ओके, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। आई होप कि आप लोगों को याद हो गया हो। ठीक है, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है उसे हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स। सो हम बात करते हैं अब सिंथेसिस फाइबर क्या होता है बेटा। सो सिंथेसिस फाइबर की अगर मैं बात करना चाहूँ तो सिंथेसिस फाइबर आर फाइबर विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉट ऑब्टेन, नॉट पे ज़्यादा ध्यान देना बेटा, बिकॉज कन्फ्यूजन यहीं पे है। जो हमें बेसिकली प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलती है उसे हम बेसिकली सिंथेसिस फाइबर बोलते हैं। एग्जांपल दीजिए सर। तो एग्जांपल लीजिए, रायोन, न्यूलोन, पॉलिएस्टर, दिस आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेसिस फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है और जो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते वो सिंथेसिस फाइबर होते हैं। एग्जांपल मैंने बता दिया, रायोन, न्यूलोन, पॉलिएस्टर। ठीक है, रायोन, न्यूलोन, पॉलिएस्टर। ठीक है, दिस 3 आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेसिस फाइबर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ फाइबर। फाइबर क्या होता है? पतला सा धागा होता है। 2 टाइप से फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर, सिंथेसिस फाइबर। जो हमें नेचर से मिलता है, मतलब प्लांट्स और एनिमल से मिलता है उसे हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। सिंथेसिस फाइबर क्या होता है? जो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल रायोन, न्यूलोन एंड पॉलिएस्टर एक्सेट्रा। ठीक है, हम आगे बढ़े। बिल्कुल, सो हम स्टार्ट करते हैं। फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। ठीक है, फाइबर फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, जो हमें प्लांट सोर्सेज से मिलता है। हमने बात किया 2 सोर्सेज से दो सोर्सेज से मिल सकता है, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। और सिंथेसिस की भी हम बात करते हैं। ठीक है, प्लांट सोर्सेज से क्या क्या मिल सकता है बेटा? प्लांट सोर्सेज से हमें कॉटन और जूट मिलता है। ठीक है, कॉटन और जूट।
कॉटन क्या मिलता है बेटा, तो कॉटन इज़ ग्रो इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। इतनी सी बात याद हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। कॉटन जो बेसिकली हमारा पैदा होता है वो ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी में होता है, और वार्म क्लाइमेट मतलब थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ठंडियों में ये नहीं हो सकता कॉटन, मतलब नॉर्मल मतलब ठंडी और उसका मिड का जो होता है ना, मिड का जो टेम्परेचर रहता है उसमें हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट चाहिए इसके लिए, ठीक है। कॉटन इज़ ग्रोइंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। आई होप यू लर्न ऑल दिस पॉइंट्स। सो हम बात करते हैं जूट की। जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, उसकी जो स्टीम होती है उसमें वाइट कलर के जूट, बेसिकली आप लोग गांव जाते हैं तो गांव जाते तरफ आप लोग ट्रेन में देखे होंगे आई थिंक, अदरवाइज़ कोई तो वहीं पे रहता ही है तो वो लोग तो देखते ही हैं, और जो नहीं रहता वो बेसिकली ट्रेन में जाते हुए ट्रैवल करते हुए जनरली देखे होंगे जूट के प्लांट को, ठीक है। जो वाइट बेसिकली प्लांट के ऊपर जो स्टीम के ऊपर लगा रहता है उसी को हम लोग निकाल लेते हैं तो उसे हम जूट बनाते हैं, ठीक है। हमने बात किया कॉटन और जूट ख़त्म हो गया हमारा। कॉटन कहाँ उगता है, ब्लैक सॉइल में उगता है, वार्म क्लाइमेट में उगता है। जूट कहाँ उगता है, स्टीम ऑफ द जूट प्लांट में उगता है सर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोज पॉइंट्स। हम बात करते हैं अब फाइबर फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, जो हमें एनिमल से मिलता है। एनिमल से कौन कौन से मिलता है सर, एनिमल से दो मिलता है, वूल एंड सिल्क, ठीक है। वूल एंड सिल्क, दिस टू आर द ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। वूल कहाँ से मिलता है, वूल क्लोथ इज स्पर्म फ्रॉम यार्न, ठीक है। वूल का क्लोथ किससे बनता है, यार्न से बनता है। मेड फ्रॉम फाइबर ऑफ थिक ऑफ फ्लाइज ऑफ सिप, ठीक है। सो ये कहाँ से, बेसिकली आप लोग भेड़ को देखे होंगे, सिप को देखे होंगे। सिप का जो बाल रहता है ना, उससे ही हम, सिप के बाल से हम बेसिकली वूल को ऑब्टेन करते हैं। किसको, वूल को, ठीक है। सिप के बाल से हम किसको ऑब्टेन करते हैं बेटा, वूल को ऑब्टेन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोस पॉइंट्स, ठीक है। सिप के जो बाल रहता है वहाँ से हम वूल को निकालते हैं, और जो वो वूल को निकालते हैं उसको हम लोग यान बोलते हैं। उसके बाद यान से हम क्या करते हैं, वूल बनाते हैं। हम बनाने की प्रोसेस भी देखेंगे कि हम कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, हम सारी चीज़ें बारे में बात करने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं सिल्क। सिल्क क्या होता है सर, तो सिल्क थ्रेड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सैलिवा ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म, ठीक है। सिल्क का जो धागा होता है वो ऑब्टेन कहाँ से होता है, बेसिकली सैलिवा ऑफ द इंसेक्ट। मतलब जो सैलिवा होता है इंसेक्ट का जो सैलिवा, यानी कि जो हमें भूख लगती है ना, हमें सपोज़ करो मैं एग्जांपल लूँ तो हमें भूख लगती है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना, उसे हम इनडायरेक्टली सैलिवा बोलते हैं, ठीक है, सैलिवा बोलते हैं। और जब इंसेक्ट के मुंह में पानी आता है तो वहाँ से कुछ बेसिकली ऑब्टेन होता है कॉल्ड सिल्क वॉर्म, ठीक है। सिल्क वॉर्म ऑब्टेन होता है, और वही सिल्क वॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं, वहाँ से हम ऑब्टेन कर लेते हैं तो इसे बोलते हैं जूल, सिल्क, ठीक है। सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होता है, सिल्क होता है बेसिकली इंसेक्ट से, और वूल कहाँ से होता है, बेसिकली सिप से होता है, ठीक है। दिस टू पॉइंट्स आर क्लियर। वूल कहाँ से होता है, सिल्क सिप से होता है। सिल्क कहाँ से होता है, इंसेक्ट से होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोज पॉइंट्स बेटा, बिकॉज हमने अभी इतना से ही बात किया। हमने नेचुरल नेचुरल फाइबर के बारे में बात किया, सिंथेसिस फाइबर। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, ठीक है। सिंथेसिस फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते। नेचुरल फाइबर के एग्जांपल है कॉटन, जूल, सिल्क एंड वूल। एंड सिंथेसिस फाइबर का एग्जांपल है रायन, न्यूलॉन, पॉलिएस्टर। और जो हमें बेसिकली प्लांट सोर्सेस से जो फाइबर मिलता है वो जूट, कॉटन मिलता है। कॉटन क्या होता है, ये ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है और वार्म क्लाइमेट में। जूट क्या होता है, ये जूट प्लांट के स्टीम से मिलता है, ठीक है। वूल क्या होता है, बेसिकली वूल जो हमें एनिमल से मिलता है वो बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम यार्न विच इज़ मेड ऑफ थिक फ्लीस ऑफ सिल्क, ठीक है। जो हम सिप के बाल से निकालते हैं उसे हम वूल बोलते हैं। सिल्क कहाँ से मिलता है, सैलिवा ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म, ठीक है। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है इन शॉर्ट, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। मतलब प्रोसेसिंग ऑफ वूल इन्वॉल्विंग 4 स्टेप। जो हम वूल हम बनाते हैं, वूल क्या होता है बेटा, वूल जो हम सिप
सिप से बाल निकाल के हम जब वूल तक पहुंचते हैं उसके बीच में 4 प्रोसेस होता है, ठीक है। देयर इज़ अ 4 स्टेप। हम एक एक करके बारे में बात करते हैं। पहला होता है सीयरिंग। सीयरिंग क्या होता है बेटा? सीयरिंग सर वो होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द सिप स्किन, ठीक है। सीयरिंग किसको बोलेंगे? सीयरिंग बेटा उसको बोलेंगे जब हम बेसिकली सिप का जो बाल हम निकाल रहे हैं ना, तो उसे हम सीयरिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों के पापा सेविंग करते होंगे, वहाँ से आप लोग रिलेट कर लीजिए, बहुत आसानी से हम बात कर लेंगे, ठीक है। सीयरिंग क्या होता है? हम जब बाल निकालते हैं तो हम उसको सीयरिंग बोलते हैं। सेकेंड हमारा जो प्रोसेस आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लेस फ्रॉम डैमेज वूल, ठीक है। मतलब हम बेसिकली अच्छे वाले को हम अलग कर देते हैं और डैमेज को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, बाय फ्लेसिंग, ठीक है। सो बाय द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लेस फ्रॉम डैमेज वुड, ठीक है। जो अच्छा रहता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और जो ख़राब रहता है उसको हम अलग कर देते हैं। पहले हमने क्या किया? सिप का जो बाल हमने निकाल लिया, ठीक है, उसको हम लोग सीयरिंग बोल देते हैं। ग्रेडिंग क्या होता है? जो हम बेसिकली वो बाल को क्या करते हैं, कंघी से एक बार उसको झाड़ लेते हैं, ठीक है। कंघी से हम जब झाड़ते हैं तो जो ख़राब रहता है वो निकल जाता है, ठीक है, उसे हम ग्रेडिंग बोल देते हैं। कंघी से नहीं झाड़ते हैं, इन शॉर्ट में एग्जाम्पल लिया, बाकी और भी मशीन में होती है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड जो प्रोसेस आता है वो कार्डिंग आता है। कार्डिंग क्या होता है सर? द प्रोसेस आफ्टर वूल हैज़ बीन वॉश, ठीक है। जो प्रोसेस बेसिकली ग्रेडिंग में ही हम वॉश भी कर लेते हैं, मतलब ये जो डैमेज था उसको बाहर निकाला और जो अच्छा था उसको वॉश कर लिया और उसको सुखा लिया, ठीक है, वॉश एंड ड्राई इट पास थ्रू अ रोलर, ठीक है। हम क्या करते हैं कार्डिंग में जब बेसिकली कार्डिंग में क्या होता है? अच्छे वाले को बाहर निकाला, पहले उसको धुलाई किया, धुलाई करने के बाद उसको सुखाया, ठीक है। सुखाने के बाद उसको एक रोलर से पास कराया। कार्डिंग में क्या होता है? रोलर से पास कराते हैं। दैट हैव टीथ, ठीक है, जिसके टीथ रहता है, ठीक है, रोलर से पास कराते हैं। रोलर से पास कराने के बाद एक स्टेप और बच जाता है, जो स्टेप नंबर 4 विच इज़ स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच फाइबर आर गैदर टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे अलग अलग जो पतले पतले धागे रहते हैं वो एक साथ होना शुरू हो जाते हैं, गैदर टुगेदर, ओके, ड्रॉ इनटू अ लॉन्ग रोफ, ठीक है। बहुत ही उसको क्या करता है ये स्पिनिंग क्या करता है? बहुत ही लंबा धागा कर देता है एंड देन ट्विस्ट टू मेक यार्न, ठीक है। और इसको क्या कर देता है? ट्विस्ट करता है, मतलब इसको क्या करता है? उसको में लपेटता है धागे में। मतलब आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज आप जब पतंग उड़ाते हैं तो वो जो क्या होती है, फिरकी होती है ना, उसमें आप लोग धागा जब लपेटते हैं तो उसे हम स्पिनिंग बोल देते हैं, ओके। इन जनरल तो उसी को हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। आपको वो चारों स्टेप पता चल गया कि कैसे कैसे धागा बनता है, ठीक है। पहला क्या है? और भी हंसी खुशी में हमने धागा बनाना सीख लिया। पहला क्या है? सीयरिंग। क्या होता है? हम बेसिकली जब सिप से मतलब भेड़ से हम क्या करते हैं? भेड़ का बाल जब निकालते हैं, सर हम ठंडी में बाल निकालते हैं? नो बेटा, क्योंकि ठंडी में निकालेंगे तो भेड़ भी तो इंसान है, मतलब भेड़ भी तो वो है ना, क्या लिविंग बीन है, ठीक है। इंसान नहीं बोल सकते, उसके लिविंग बीन बोलते हैं। मतलब जितने भी जिंदा लोग हैं ना उन्हें हम लिविंग बोलते हैं, और जो भी बेसिकली जिंदा नहीं है उसे हम नॉन लिविंग बोलते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं? उसको गर्मी में निकालते हैं उसके बाल, ठीक है। तो शेविंग हमने कर लिया, उसका शेयरिंग कर लिया। शेयरिंग क्या होती है? सिप से हमने बाल निकाला, उसके बाद ग्रेडिंग किया। ग्रेडिंग में क्या किया? उसके बाल को जो ख़राब बाल था, डैमेज बाल था, उसको अलग किया, और जो अच्छे बाल था उसको धुलाई किया। धुलाई करने के बाद उसको क्या किया? सुखाया। सुखाने के बाद गार्डिंग किया। गार्डिंग में क्या होता है? इसको एक रोलर से पास होने देते हैं जिसमें टीथ होता है, ठीक है। स्पिनिंग में क्या होता है? स्पिनिंग बेसिकली हम उसको एक साथ में लाके बहुत ही लंबा करके उसको क्या करते हैं? लपेटते हैं। ट्विस्टेड टू मेक यार्न, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं टू मेक यार्न। बहुत ही लंबा करना रहता है तो उसे हम ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। सो हम 2 से 3 पॉइंट ही बची है। ये क्या लिखा है सर? फाइबर आर मेड फ्रॉम यार्न, ठीक है। फाइबर आर मेड फ्रॉम यार्न, मतलब हम यहाँ तक यार्न ही बना पाए हैं,
ओके। और यान से हम क्या करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, मतलब जो पतले पतले धागे रहते हैं, धागा नहीं, इसको हम लोग बोल देते हैं कपड़ा। और कपड़े से हम क्या करते हैं, मतलब जो हमें रेडीमेड कपड़ा मिलता है वैसा कपड़ा तो फैब्रिक होता है, ठीक है। वो जो हम बेसिकली हमारे पापा लोग लेके आते हैं ना, खाली कपड़ा, मतलब उसका हम लोग देते हैं दर्जी के पास, तो उसको सिलाने के बाद जो फैब्रिक बनता है, ठीक है, उसको हम लोग यान बोल देते हैं। ओके। विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से हमने एक नोट निकाला कि फाइबर मतलब जो पतला पतला धागा रहता है, उसको जब हम एक साथ में ला के उसको फोल्ड करके लंबा बनाते हैं तो यान हो जाता है, और यान को हम एक साथ ला के उसको कपड़ा बनाते हैं तो फैब्रिक हो जाता है, ठीक है। 3 कंक्लूजन हमने निकाला। फाइबर क्या होता है, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल रहता है, उसको हम मिलाते हैं तो यान बनता है, उसको हम बेसिकली वो करते हैं तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है, ठीक है। आई होप यू गेटिंग ऑल दोज पॉइंट्स। ओके। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मेकिंग फाइबर फ्रॉम यान बाय 2 प्रोसेस, ठीक है। 2 प्रोसेस से हम क्या करते हैं, यान से क्या करते हैं, फाइबर बनाते हैं। हमने अभी क्या क्या सीखा, बेसिकली यान बनाना हमने सीख लिया, 4 स्टेप हमने बताया। अब हम यान से क्या करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। 2 स्टेप होते हैं इसके बेटा। पहला स्टेप है वीविंग, दूसरा स्टेप है नीडिंग, ठीक है। वीविंग में क्या होता है, द प्रोसेस बाय 2 सेट ऑफ यान आर अरेंज टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक, इट इज़ डन ऑन लूप, ठीक है। ये क्या होता है, लूम से बनाया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 सेट ऑफ यान, मतलब दोनों अलग अलग सेट है, एक है वाइट और एक है ब्लैक। सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया, ओके, इट मे बी ए वाइट वाइट, इट मे बी ए ब्लैक ब्लैक एंड एक्सेट्रा, ठीक है। मैंने खाली एग्जांपल लिया कि यहाँ पे 2 सेट ऑफ यान इस्तेमाल होता है। और नीटिंग में क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सिंगल यान इज़ यूज टू मेक अ फैब्रिक, इट इज़ डन बाय हैंड और मशीन, ठीक है। ये क्या करते हैं, लूम में बनाया जाता है, ठीक है। इट्स डन बाय ऑन लूम्स और इट्स डन बाय हैंड और मशीन, ठीक है। वीविंग क्या होता है, इसमें 2 सेट ऑफ यान इस्तेमाल करते हैं, नीटिंग में 1 सेट ऑफ यान इस्तेमाल करते हैं। पहला डिफरेंस याद हो गया। दूसरा सिर्फ डिफरेंस क्या होता है सर, तो दूसरा डिफरेंस आर अरेंज टुगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक, ठीक है। अरेंज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। और ये क्या कहाँ बनता है, लूम्स में बनता है। और ये कहाँ बनता है, बेसिकली इसको हम लोग हैंड से और मशीन से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। आई होप यू कवर ऑल दोज पॉइंट्स। और या सो हमने क्लास 6 के 3rd चैप्टर हमने कवर कर लिया। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या सर। फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर मतलब होता है छोटा सा धागा, ठीक है, पतला सा एकदम धागा से हम कैसे कपड़ा बनाएं। हमने सारा प्रोसेस देखा कि कैसे हम कपड़ा बना सकते हैं। सो देयर इज द 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। और सिंथेसिस फाइबर क्या होता है सर, तो जो हमें मैन मेड होता है, जो हम खुद बनाते हैं, बट ये हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलता, ठीक है। सिंथेसिस फाइबर मैन मेड होता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज आई विल टोल्ड यू। एग्जाम्पल क्या है, रायन, न्यूलोन, पॉलिएस्टर, ठीक है। बेसिकली फाइबर फ्रॉम प्लांट सोर्सेज आर कॉटन एंड जूट। कॉटन के यहाँ से आता है, कॉटन बेसिकली ग्रो होता है ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट में। जूट आर बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम स्टीम ऑफ जूट प्लांट। फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज कौन कौन से, बेसिकली द वूल जो कि हमें बेसिकली सिप से मिलता है। सिप को हम जब बाल निकाल लेते हैं, फिर उसको कुछ प्रोसेस करने के बाद देयर इज़ अ फोर्स प्रोसेस विच वी आर डूइंग, देन वी गेट अ वूल, ठीक है। या और वूल से हमें जब बेसिकली फैब्रिक बनाना है तो हम अगेन 2 प्रोसेस करते हैं। हमने सारी बारे में बात कर लिया। सिल्क क्या होता है सर, तो सिल्क बेसिकली सैलिवा ऑफ ए इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म से हम ऑब्टेन करते हैं। देयर इज अ 4 प्रोसेस विच वी आर डीलिंग टू ऑब्टेन प्रोसेस ऑफ वूल, ठीक है।
पहला है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है सर? शेयरिंग बेसिकली जब हम भेड़ के बाल निकालते तो उसे हम शेयरिंग बोलते हैं। ग्रेडिंग क्या होता है? अच्छे बाल को अलग करना है, ख़राब बाल को अलग करना है। गार्डिंग क्या होता है? हम उसको वॉश, अच्छे बाल को वॉश करके जब हम सुखा के उसको रोलर के अंदर से पास कराते हैं तो उसे हम गार्डिंग बोलते हैं। सेकेंड है स्पिनिंग। इसमें क्या होता है? हम जो फाइबर्स हमने ऑब्टेन किया उसको साथ में रख के एकदम लंबा सा रोफ टाइप का बना के हम उसको ट्विस्ट करते हैं टू मेक अ यार्न, ठीक है। और जो फाइबर्स आर मेड ऑफ यार्न विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, ठीक है। मतलब फाइबर्स यार्न बनाता है, यार्न क्या बनाता है? फैब्रिक बनाता है, ठीक है। या मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न, इट्स टू प्रोसेस। फर्स्ट इज वीविंग, सेकेंड इज अ नीटिंग। ओके, वीविंग में क्या होता है? यहाँ पे टू सेट ऑफ यार्न को हम बेसिकली अरेंज करते हैं टू फॉर्म ऑफ फैब्रिक, और इट इज़ डन ऑफ लूम्स, ठीक है। इसको हम लोग लूम्स में बनाते हैं। और नीटिंग में क्या होता है सर? तो नीटिंग में बेसिकली सिंगल सेट ऑफ यार्न हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बेसिकली हाथों से या फिर मशीनों से बनाते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोस पॉइंट्स। और हम कपड़ा कैसे बनाते हैं, कपड़ा क्या होता है और कहाँ, मतलब दो टाइप से कपड़ा बनता है, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेसिस फाइबर। जनरली तो ऑब्टेन होता है यहीं से, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो लाइक करिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं इन द चैप्टर नंबर 4।